ओमान के साथ मिलकर भी जो एक नया रास्ता बनाने की वहाँ से कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर भी ईरान जो है ना, उसकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता ईरान की मर्ज़ी के बगैर। हम इसके बारे में मज़ीद जान लेते हैं कि क्या तब्दील हुआ है और क्या ये एक्सपेक्टेड था। हम जानते हैं कि ये जो MOU हुआ था बहुत सेंसिटिव था और बार बार तमाम जो हमारे एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि ना हमें थोड़ा बहुत फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत फ्रैजिल है ये MOU, ये जंग बंदी जो हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वुस्ता उमूर मंसूर जाफ़र साहब। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि व्हाट एक्चुअली चेंज। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पहला सवाल मैं साथ कर देती हूँ, व्हाट चेंज्ड जिसकी वजह से अमेरिका ने अटैक किया? देखिए जी, जो ईरान के कंसर्न हैं वो तो इस हवाले से बजा है कि उन्होंने इस वक्त आपने हुर्मुज़ को जो 60 दिन के लिए गैर मशरूत तौर पे खोला था, तो वो चाहते हैं कि यहाँ से जो भी एक फ्री शिपमेंट होनी है वो सारी चीज़ें होती रहें। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अभी इसका जो फाइनल स्टेटस है वो अभी तय होना बाकी है और नेगोशिएशन के मरहले में यही वो चीज़ें हैं कि जिस पर इस वक्त बड़ा थ्रेडबेयरली डिस्कशन हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त आप समझ लीजिए ईरान के लिए अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे ज़्यादा अहम स्ट्रेटेजिक असासा जो है वो बन चुका है। वो नहीं चाहते कि इस वक्त उनकी इस अथॉरिटी या टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है उसको किसी भी अंदाज में कोई चैलेंज करे, चाहे वो कोई शिप गलती से वो ट्रैक छोड़ दे जो उन्होंने मुतय्यन किया है, या डिलिबरेटली उसको बाईपास किया जाए ताकि ये शो किया जाए कि ईरान अपना जो कंट्रोल है वो खो चुका है और एक मुतबादल रास्ता यहाँ पे मौजूद है जहाँ से शिप्स गुजर सकते हैं। तो इसी जो मैं समझता हूँ एक्टिविटी के नतीजे में एक कतरी जहाज और एक सऊदी जहाज जो है, कमर्शियल शिप्स हैं, जाहिर है वो हुकूमती शिप्स नहीं होते, तो उनको एक वार्निंग शॉट्स जो है वो दिए गए और उसके नतीजे में फिर एक रद्द-ए-अमल अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से देखना। लेकिन वो रद्द-ए-अमल यानी आप कह लीजिए कि उन्होंने 1-2 जहाज़ों को हिट किया तो इनकी तरफ से 80 टारगेट लॉक करके जो है वो निशाना बना दिए गए। अब ये वो चीज़ है जो एग्रीवेट करती है पूरी सिचुएशन ऑन ग्राउंड को और जिसके नतीजे में फिर एक रद्द-ए-अमल का और एक पूरा सिलसिला, एक चेन डेवलप होती है। अब जो ईरानी वफ्द के जो चीफ नेगोशिएटर हैं कालिबाफ साहब, उन्होंने कहा कि ये मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ ईरान के अमेरिका की तरफ से जो MOU किया गया था, मुफाहमत याददाश्त उसकी की जा रही है। उसमें खासतौर पे ये आपने हुर्मुज़ के हवाले से और अदरवाइज भी जिस तरीके से उनके जो मुख्तलिफ असासाजात को रिलीज किया जाना था वहाँ पे इब्तदाई तौर पे $100 बिलियन जो है वो एग्री किए गए, फिर उसके बाद उसको नैरो डाउन करते हुए कम कर दिया गया, फिर हत्ता के 12 बिलियन तक आ गया, फिर 6 बिलियन। अब वो 6 बिलियन जो है वो उसको भी रिलीज करने में लहतोलाल से काम लिया जा रहा है। अब ये वो जिम्मेदारियां हैं अमेरिका के पार्ट पे कि वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करे और उसके नतीजे में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो डेवलप होगी ताकि अगले मराहल जो है वो तय किए जाए। देखिए जब आप ईरान के लिए जो इकोनॉमिक जी प्लीज कंटिन्यू जी, ईरान के लिए जो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इस मुफाहमती याददाश्त से, अगर उन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर ईरान से ये क्या तवक्को की जा सकती है कि वो उससे बड़ा इशू जो न्यूक्लियर से मुतल्लिक है उसके बारे में वो किसी तरीके से अपने नुक्ता नज़र में नरमी पैदा करेगा। क्योंकि इस वक्त आप देखिए कि ईरान पर जो खासतौर पर जो मुज़ाकराती टीम है उस पर इतना बड़ा बोझ, उनकी अवाम की जो तवक्कुआत की सीलिंग है वो इतनी हाई हो चुकी है। इस जनाजे को जितने बड़े पैमाने पर शिरकत हुई है उसमें अवाम की और दुनिया भर से लोगों ने उसको मतलब देखा भी है और नुमाइंदगी भी उसमें मौजूद थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की। तो ऐसे मौके पे जो मुज़ाकराती टीम है उस पर अमेरिका से ज्यादा दबाव है कि वो किसी ऐसे नुक्ते पर बच ना करे। आपने देखा कि जनाजे में जो इंतकाम के नारे हैं, जनाजे में जो मर्द पर इसराइल, मौत पर अमेरिका, ये सारी चीजें जो एक सेंटिमेंट को शो करती हैं। और ऐसे में अमेरिकी सदर तो ये तवक्को करते थे कि जैसे ही वो हमला करेंगे क़यादत जो है वो तहत होगी और उसके बाद दुनिया ईरानी अवाम सड़कों पे आएंगे और वो जिस पर हाथ रखेंगे उसी के सर पर हुमा बैठेगा और वो ईरान का सरबराह बन जाएगा। लेकिन मंसूर साहब, ये ट्रंप जो बात कर रहे थे, ट्रंप ने आपने देखा होगा यकीनन लेटेस्ट जो उनका स्टेटमेंट है वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आयतुल्लाह ख़ामनई साहब जो है ना उनको इतनी ज़्यादा आवाम पसंद करती है। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह की बात है कि आपको डर लगता है सोचते हुए कि जस्ट इमेजिन चाइना या रशिया ये सोच ले कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रंप को अमरीकी आवाम पसंद नहीं करते हैं और उसकी बेस पर वो कोई कार्रवाई कर लें। बहरहाल हक़ाइक़ कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अच्छा मंसूर साहब, हमने एक पैटर्न भी देखा है जिस वक्त निगोसिएशन या फिर ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक
इत्तेफाक होने वाला है या फिर बेहतरी की तरफ जा रहा है? तो अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर पर प्रेशर बिल्डिंग की जाती है, और जब भी हम सवाल करते हैं किसी भी एनालिस्ट से, वो कहते हैं कि ये तरीक़ा कार है अमेरिका का कि वो अपनी बात मनवाने के लिए अपना जोर भी दिखाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं सामने वाला फरीक जो है वो आकर बैठे और उनकी बात मान ले। ये उसका भी एक ज़रिया हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका ने अटैक की, क्योंकि 15 तारीख की बात हो रही थी कि उसमें पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक दौर हो सकता है मुज़ाकरात का, एंड देन आगे भी मुज़ाकरात की बात की जा रही थी। योर टेक? जी, यकीनन जो सियासी मैदान है उसके अपने कर्रोफर हैं, और ये वन ऑफ दी जो सोर्स है जो आपने पॉइंट आउट किया कि इस नौइयत का एक्टिविटी जो है, जिसमें जिसे कहना चाहिए हल्की फुल्की चांद मारी जो है वो करके फरीक मुखालिफ को उससे अपने उसके मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए और उसे डराया और धमकाया जाए। लेकिन अमेरिका को मालूम नहीं है कि उनका वास्ता ईरान के साथ है, और ईरान ना माजी में उनकी धमकियों में आया है ना और शायद आइंदा आएगा। अभी इस पूरे सिनेरियो के बाद जो इस वक्त इम्पोर्टेंट रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट में आई है, उसमें एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बात कही गई है कि कतन रिस्क है कि ये बात जो हमला किया गया, ये जवाबी कार्रवाई की गई है शिप्स पर हमले के बाद अमेरिका की तरफ से 80 अहदाफ को निशाना बनाया गया। उस अमरीकी एहलकार ने इस बात को कंफर्म किया कि इसके बावजूद जो मुज़ाकरात का अमल है वो जारी रहेगा। तो इससे बात तो आपकी सप्लीमेंट होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के टैक्टिक्स हैं, प्रेशर के हरबे हैं। इसका मकसद या इसका कोई मुंतहा और मकसूद पूरे जो निगोशिएशन का अमल है उसको डीरेल करना नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर अमेरिका की प्लेबुक को देखा जाए, पहली मर्तबा तो नहीं है ना कि किसी मुल्क पर अटैक किया है या वहाँ पर रजीम चेंज की कोशिश की है। हम सब जानते हैं, आप तो डेफिनेटली ज़िंदगी गुजारी है ये सब कुछ देखते हुए, हम सीखते हैं आपसे। अमेरिका की जो प्लेबुक हमेशा से रही है, अटैक करना या तो रजीम चेंज करना या फिर अपनी मर्जी की जो है ना वहाँ पर तब्दीलियाँ लेकर आना, और फिर प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए जो है ना उस मुल्क के अंदर वहाँ का सिस्टम तब्दील करने की कोशिश करना। आपको लगता है कि अमेरिका की प्लेबुक यहाँ पर धरी की धरी रह गई है? वो जैसे किताब अक्ल की ताक पर धरी की धरी रह जाती है, अमेरिका की ये जो प्लेबुक है ये धरी की धरी रह गई है ईरान के सामने? बस वो कहा जाता है ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो ये अमेरिका ने अपने तौर पे तो बहुत सारे मंसूबे बना रखे हैं, लेकिन जो जमीन पर जो चीजें उनके डिस्पोजल में नहीं रही। अब यही वो सूरत हाल है कि इस वक्त अमेरिका के लिए गैर मुतवक्को है, गैर यकीनी थी कि वो कैसे अपना लाओ लश्कर लेकर किसी पर लश्कर कशी करे और वो उनके सामने दम मारे। लेकिन आपने देखा कि 2 न्यूक्लियर ताकतों ने चढ़ाई की मिलकर ईरान पर। ईरान ठीक है, मिलिटरीली या लॉजिस्टिकली उनके बराबर नहीं है, बहुत सारे उसकी कमियां, कमजोरियां, कोताहियां, और ईरान कोई दूध का धुला वो भी नहीं है, उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे खामियां होंगी कि जिसकी वजह से उनके यहाँ एक अनरेस्ट भी पाया जाता है एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर। लेकिन क्या ये हम किसी दूसरे मुल्क को ये हक देंगे कि अमेरिका में जो उनके सियासी मुखालफीन है, जो नाराज अनासर है, उनकी मदद के लिए कोई तीसरा मुल्क जो है वो उनकी दादरसी के लिए या उनकी मदद के लिए इस तरीके से हमलावर हो जाए? अगर ये हक उन्हें नहीं दिया जा सकता, अमेरिका को ये एक सॉवरन राइट हासिल है कि वो अपने जो भी दाखिली मामला है वो दाखिली तौर पे देखे, तो फिर किसी तीसरे मुल्क को या अमेरिका को या इसराइल को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि वो सैकड़ों मील दूर से आकर ऐसी कार्रवाइयाँ करे कि जिनका वो दुनिया के सामने ये पेश करे कि ये हम तो उन लोगों को एमेंसिपेट कराने आए थे और अवाम की दादरसी के लिए आए थे। और यही वो दलील है जो आपको इल्म है कि उन्होंने इराक पर हमले के दौरान की कि हमने वहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फिर हमने सद्दाम हुसैन से जान छुड़ानी है। यही नारा लगा के उन्होंने लीबिया पर चढ़ाई की है, यही नारा लगा के यमन को ताराज करने के लिए निकले थे, यही नारा उन्होंने अफगानिस्तान में लगाया। लेकिन आप देखिए कि उनकी वहाँ प्ले बुक जो है अगर कामयाब नहीं हो सकती वो मतलूबा नताइज, तो यहाँ फिर आई ऑलवेज वंडर, नॉर्थ कोरिया के पास भी बहुत बड़े बड़े मिसाइल भी मौजूद हैं और ऐसे ऐसी हथियार मौजूद है वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। उस तरफ जाने की बात नहीं करते, रशिया की तरफ जाने की बात नहीं करते, चाइना की तरफ जाने की बात नहीं करते, क्यों? वहाँ पर चलते हैं, उनके पास न्यूक्स है और उन्हें पता है कि वो कितनी बड़ी माशी कुव्वतें भी हैं और वो इनकी गीदड़ भक्तियों में नहीं आने वाले। यही वजह है कि आपने देखा कि रिसेंटली जो मिसाइल टेस्टिंग की है, चाहे वो कोरिया ने की हो या चीन ने की हो, उस पर अमेरिका ने चूं नहीं किया है। लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो अपना दाखिली तौर पे अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल की उसकी रेंज बढ़ाने की बात करें, तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं कि शायद हमें अटैक करने लगे। हालांकि लॉजिस्टिकली इस वक्त ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो कभी भी आने वाले दिनों में इस काबिल नहीं हो सकती कि वो जिसे कहना चाहिए बैनुल बर्राज़मी मिसाइल जो है वो बना सके। वो सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट जो है, जो बेसिक टारगेट है उनका, वो इसराइल है
और इसराइल को इस बार अंदाजा हो गया है कि ईरान जो है उन्हें अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए बना हुआ है। अब खित्ते के ममालिक जो हैं, जो माजी में यही अमेरिका और इसराइल डराया करते थे इन्हें ईरान से, अब उनकी जो रिप्रोचमा और खासतौर पर मैं समझता हूँ उनका जो जेस्चर ऑफ गुडविल इस तदफीन के मौके पे और जनाजे के मौके पे देखने को मिला है। कतर ने नुमाइंदगी की है, सऊदी अरब ने नुमाइंदगी की है, ओमान ने नुमाइंदगी की है, लेकिन ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ये आने वाले दिनों की सियासी और सफारती तकसीम को भी जाहिर कर रही है। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अब्सटेन किया है इस गम के मौके पे भी दो हमदर्दी के बोल बोलने से। ऐसे में वो क्या फ्यूचर में उनके साथ डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली इंगेज होना करेंगे या उनके साथ कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जिसकी वजह से वो जो अमेरिकन सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उनको सर्व कर रहे हैं, कोई एक मुतबादल मैकेनिज्म जो है डेवलप किया जा सके ताकि अपना रीजन, अपना दिफा और अपने अवाम के जरिए दिफा का मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल किया है। क्योंकि ईरान उन्हीं के दरमियान में बैठा हुआ मुल्क है कि जिसने अपने 40-50 साल पाबंदियों के बावजूद अपना ये सारा मैकेनिज्म डेवलप किया है। क्या वजह है कि आज हमने बड़े बड़े बुर्ज खलीफा और बुर्ज रियाज और पता नहीं क्या क्या खड़े कर दिए, लेकिन आज हम अपनी कोई बहुत इदराक हो चुका है बड़े बड़े ममालिक को भी जो हमें मुस्लिम स्टेट के तौर पर नज़र आते हैं। बट अगेन जब मुश्किल वक्त आता है तो कौन उम्मत के साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा ये पता चल चुका है, जैसे आपने बात की। मंसूर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ अपना एनालिसिस इस अहम सिचुएशन पर शेयर करने के लिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है जिसके बारे में हमेशा सोच कर भी और बार बार आपके सामने ये बात कह कर भी मुझे खुशी होती है कि इसराइल को अंदाज़ा हो गया कि वो ऐसा नहीं है कि वो फॉलेबल नहीं है, वो फॉलेबल है और ईरान ने ये करके उसको दिखाया है। तो दोबारा से अटैक करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं, आपको मौसम के बारे में भी बताएंगे और क्या तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।